पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 1.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 1.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक पीसी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 1.4। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। हमें क्या करना है? उत्तरोत्तर आवर्धन करना है और संख्या रेखा पर इसका स्थान बताना है, इसको देखना है कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूं संख्या रेखा। संख्या रेखा होती क्या है? नंबर लाइन, ठीक है ना। संख्या रेखा पुनः बनाते हैं, आप स्केल की सहायता से बनाएंगे। ये 0, इधर प्लस वाली संख्या है 1 2 3 4 5, इधर माइनस वाली 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक है, अब हमें तो इसको बताना है 3.765 को। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो 3.7, एक एक अंक पे जाओ। सबसे पहले तो 3 देखो कहाँ गिरा, फिर इसके बाद में 3.7 कहाँ आएगा? 3.7 3 और 4 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों को मार्क कर लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। अब हम इन दोनों का आवर्धन करते हैं। आवर्धन का मतलब क्या होता है? इनको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेंस की सहायता से जैसे आवर्धन करते हैं ना, इसको जूम करके देखेंगे। ठीक है, जूम करके देखेंगे। 3 और 4 के बीच में भी कई सारी संख्याएं होगी। 3 और 4 के बीच में भी कई सारी संख्याएं होगी। 3 और 4 के बीच में कौन सी होगी? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.10 को हम क्या बोल देंगे? 4। ठीक है, तो हमें जाना है 3.7 पे सबसे पहले। तो देखिए, इन दोनों के बीच में भी यदि मैं बात करूं नंबर लाइन की, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल 3 और 4 का आवर्धन कर रहा हूं। ये मान लेते हैं यहाँ है हमारे पास 3 और यहाँ मान लेते हैं हमारे पास है 4। मैंने आवर्धन कर दिया इसका, है ना, 3 और 4 को जूम कर दिया एक तरीके से। ये इधर 1 2 ये सारे इधर चले गए, -1 वाले और 4 के बाद वाली संख्या इधर चली गई ना। मैंने केवल किसको? 3 और 4 के बीच के संख्या रेखा को जूम किया है। अब हमें इसके यहाँ बीच में भी क्या क्या दिखेगा? यहाँ तो क्या आएगा? मान लो जैसे 3.5 आएगा, इधर 3.1 3.2 3.3 3.4 ऐसे आएगा नहीं आएगा? ऐसे इधर क्या आएगा? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ आएगा 3.6 3.7 3.8 और ये 3.9। इधर 3.1 3.2 3.3 और 3.4। आप कॉपी में जब स्केल की सहायता से नाप के बनाना, थोड़ा है ना, गैपिंग सही लेना। तो देखिए, हमें बात करनी है सबसे पहले 3.7। 3.7 से भी कुछ ज्यादा है ना, तो ये आ रहा 3.7, ये ना 3.7। अब 3.7 या मैं बात करूं 3.6, भाई 3.7 तो कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में ये आ गया 3.7। 3.7 का आएगा 3 और 4 के बीच में। अब मैं बात करूं, ये आ गया 3.7। अब हमें तो 3.7 की थोड़े ना 3.76 पे जाना है, एक एक अंक लेना है। अब 3.76 मतलब 0.76 का आएगा। 0.76 किसके बीच में आएगा? ध्यान रखना, 0.76 ये आ रहा है 3 पॉइंट, यहां से देखना, ये 3.70 3.70, फिर भाई 3.7 और 3.8 के बीच में तो आएंगे। 3.7 और 3.8 के बीच में देखो क्या आएगा? 3.70, ये तो 3.70 है। फिर आएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 आएगा कि नहीं आएगा? 3 और 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अब इसको इसका आवर्धन करना है, किस किस का? 3.7 और 3.8 का आवर्धन कर दो। आवर्धन यानी इसको जूम कर दो। इसको जूम करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, वही संख्या रेखा बनाएंगे। यहां तो क्या लिखेंगे? अब किस किस को करना है जूम? हमें 3.7 और 3.8 को। तो यहां तो मैं लिख देता हूं 3.7 और इधर मैं लिख देता हूं 3.8। इन दोनों को भी मैंने जूम कर दिया, जूम करके बढ़ा दिया है ना। अब यहाँ कितना आएगा? देखिए, जैसे बीच में तो कितना आएगा? 3.70 है ये। 3.7 का मतलब 0 लगा सकते हैं ना, तो 3.71 72 73 74 75 ऐसे आएगा ना। तो ये आ गया 3.75 इधर। ठीक है, बीच में ले लिया एक तरीके से मैंने मिडमान सा। फिर 1 2 3 और ये 4 लाइन इधर भी
ठीक है, अच्छा 3 ही हुई है, सॉरी। एक, दो, 3 और ये 4, ठीक है। ये कितना हो गया 3.71, ये हो गया 3.72, ये हो गया 3.73, ये हो गया 3.74, ये हो गया 3.75, सॉरी 3.75 तो आ गया 3.76, ये हो गया 3.77, ये हो गया 3.78, 3.78, ये हो गया 3.79 और वो 3.80 आ गया क्या यहाँ तक समझ में। अब हमें किस पे जाना है 3.76, ये रहा 3.76, तो मान 3.76 से भी थोड़ा ज्यादा है ना, तो ये है 3.76 हमारे पास 3.76, ध्यान रखना। तो 3.76 से थोड़ा ज्यादा है तो 3.76 और 3.77 के बीच में होगा नहीं होगा ये मान। अब फिर इसको जूम आउट करना है हमें, फिर इसका आवर्धन करना है, तो देखिए इधर तो कितना आएगा 3.76, ये आ गया 3.76 और इधर कितना आ गया मान लो ये 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा मान 3.77, सॉरी 77 आ गया अब तक समझ में। हमें क्या बताना है 3.765, तो देखो 3.76 तक तो आ गया, अब ये 5 और लाना है, ठीक है। तो देखिए 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा ये मान, तो इसका आवर्धन कर दिया मैंने, तो ये बीच में आ गया, जैसे मान लो यहाँ बीच में आ गया हमारे पास 3 पॉइंट, यही आएगा भाई 3 पॉइंट कितना आएगा देखिए यहाँ से 3.761, मतलब ये 76 है, तो इसके बाद में कितना आएगा यहाँ 3.76 है, 3.76 के बाद में कितना आ जाएगा मतलब 3.760 मान लेते हैं इसको, 760 के बाद में कितना आएगा 761, 762, 763, 764, 765 ऐसा आएगा नहीं आएगा। तो देखिए ये 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 और ये 4, यहाँ कितना आएगा 3 पॉइंट, ये कितना है 3.760, 3.760, तो अब कितना आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, ये कितना आ जाएगा 3.765 और यही लाना है हमें। तो संख्या रेखा पर इसका स्थान ये हो गया, मतलब संख्या रेखा पे हमें किसको देखना था 3.765 को देखना था, तो ये आ गया 3.765, ये होगा इसका स्थान, ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम और इसके बाद में इधर भी लिख देते हैं 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और वो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 3.7 और ये गुणोत्तर कितना आएगा 70, तो 70 के पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, मतलब वहां से 7 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आ गया होगा समझ में। हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके किसको देखना था 3.765 को देखना था, तो उसका स्थान ये आ गया। पहले हमने क्या किया 3 और 4 को जूम आउट किया, आवर्धन किया, तो 3 और 4 के बीच में ये आ गए हमारे पास 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे इस तरीके से ना। फिर हमने 3.7 और 3.8 का आवर्धन कर लिया, ये 3.7 और 3.8 का आवर्धन करके ये 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा मान, फिर 3.76 और 3.77 का क्या कर लिया हमने आवर्धन कर लिया, और ये हमारे पास आ गया 3.765। ये संख्या, इसको देखना था हमें संख्या रेखा पे, देख लिया ये यहाँ आएगी, ठीक है। आ गया होगा समझ में, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। इसके बाद में देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है उससे, बाकी वैसा का वैसा ही होगा। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार को देखिए। हमें कितने स्थानों तक देखना है, दशमलव के बाद में 4 अंकों तक देखना है ना, दशमलव के बाद में 4 ही अंक लेने हैं, उसको देखना है संख्या रेखा पे। मतलब एक तरीके से मैं लिख देता हूँ किसको देखना है हमें 4.26 है ना, बार आ रहा है तो बार बार आएगा, 26 बार बार आएगा ना, लेकिन हमें बार बार ज्यादा को नहीं देखना, कहां तक देखना है केवल 4 अंकों को देखना है, दशमलव के बाद में 4 अंकों तक देखना है कि ये संख्या कहाँ आएगी। तो देखिए वही सबसे पहले तो बात करता हूं मैं 4.2 की, तो 4.2 कहाँ आएगा 4 और 5 के बीच में। फिर बात करता हूं मैं 4.26, तो 4.26 कहाँ आएगा 4.20 और 4, या मैं बात करूं 4.26 कहाँ आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में। इस तरीके से आवर्धन करते जाएंगे हम। तो देखिए सबसे पहले ये आवर्धन करेंगे हम
ये तो हमारी होगी संख्या रेखा 0। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3। ठीक है, ये रहा हमारे पास 4.2 लाना है ना हमें, तो सबसे पहले 4 और 5 को मार्क करेंगे। तो 4.2, सबसे पहले 4.2 को देखना है, तो 4.2 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 ये रहा, इनके बीच में आएगा। तो इसका 4 और 5 का मैं क्या कर दूंगा, आवर्धन, मतलब इसको जूम करके देखूंगा। तो देखिए जूम करके देखने पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ तो 4 और यहाँ कितना 5, 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, यदि मैं बात करूं 4 और 5 के बीच में, 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5.0, ऐसे आएगा नहीं आएगा, तो ये आएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ऐसा आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 4.2 ये रहा। अब 4.2 से भी ज्यादा आ रहा है मान, 4.2 से ज्यादा आ रहा है, तो 4.2 से ज्यादा आ रहा है तो किस किस के बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा नहीं आएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आवर्धन करेंगे, मतलब इनको जूम आउट करेंगे। तो देखिए आप फेयर कॉपी में बनाओगे तो अब स्केल की सहायता से बनाना है इनको, है ना। यहाँ तो ले लेते हैं हम 4.2 और इधर ले लेते हैं 4.3। अब इनके बीच में देखिए, यहाँ मैं मान लेता हूँ ये मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से इसका। तो 4.2 का मतलब है 4. एक तरीके से 20 मान लेते हैं इसको, है ना। तो 4.20 के बाद में क्या आएगा, 4.21, इधर कितना आएगा 4.21 4.22 4.23, फिर आएगा 4.24, फिर आएगा 4.25, फिर आएगा 4.26 4.27, फिर आएगा 4.28 और फिर 4.29 और फिर आएगा 4.30। 4.30 का मतलब 4.3। क्लियर है। अब हमें तो देखना है, देखो 4.2 था, आ गया 4.2 के बाद में क्या आ रहा है 4.26। 4.26 देखो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 4.26। अब 4.26 से भी ज्यादा है ना मान, तो 4.26 से ज्यादा है तो 4.26 और 4.27 के बीच में होगा नहीं होगा मान। फिर इसको जूम आउट करेंगे, तो जूम आउट करो, देखो यहाँ कितना आ गया 4.26 और इधर कितना आ गया 4.27। क्लियर। अब 4.26 और 4.27 के बीच में देखिए क्या क्या आएगा, मैं मान लेता हूँ 1 ये 2 3 और ये 4 लाइन है, ऐसे मार्क कर लो पहले। 4.26 मतलब 4.260 मानते हैं यहाँ ना 0, तो फिर कितना आएगा मैं बात करूँ 4.261, फिर आएगा 4.262, फिर आएगा 4.263 4.264 4.265, ठीक है ना। फिर आएगा 4.266, फिर आएगा 4.267, फिर आएगा 4.268, फिर आएगा 4.269, फिर आएगा 269 के बाद में 70 यानी 2.7 आ जाए, वो 4.27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमें क्या देखना है 4.262 देखना है। तो देखो 4.3 अंकों तक ले लिया ना, अब हम 3 अंकों तक देखो, यहाँ 3 अंक आ गए ना, ये 3 अंकों तक देखो कहाँ रहा है 262 ये रहा 4.262, 3 अंकों तक ये आ गया मान। अब इससे भी ज्यादा जा रहा है पॉइंट, ये 6 तक और जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा नहीं आएगा। 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा नहीं आएगा ये मान। तो इसका फिर क्या कर देंगे, हम आवर्धन कर देंगे, इसका आवर्धन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ बीच में मान लेते हैं हमारे पास ये है मिड पॉइंट इसका, तो ये यहाँ मान लेते हैं 4.262, ठीक है। और इधर आ जाएगा 4.263,
ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक बार मार्क कर लेता हूँ मैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे इधर इसको पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 4.2621। तो यहाँ 0 है तो 0 के बाद में 1 आएगा, फिर आएगा 4.262 और 2, फिर आ जाएगा 4.62 2 है पहले, 4.2623, फिर आ जाएगा 4.2624, फिर आ जाएगा 4.2625, फिर आ जाएगा 4.2626, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 4.2625 के बाद में क्या आएगा, 4.2626, फिर आ जाएगा 4.2627, फिर आ जाएगा 4.2628, फिर आ जाएगा 4.2629। यहाँ तक आ गया क्या समझ में? अब हमें तो किसको देखना है, 4.4 अंकों तक ही तो देखना था दशमलव के बाद में, मतलब 4.2626, ये आ रहा 4.2626, यह आ गया हमारा 4.2626, दशमलव के 4 अंकों तक देखना था हमें। बोलो आ गया क्या क्वेश्चन भी समझ में? उत्तरोत्तरावधन करके हमें किसको देखना था, 4.2626 को। आ गया समझ में? देख लिया, यहाँ आएगा। इसी तरीके से आपको कॉपी में करना है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? सेकंड भी आई होप कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।